बल्ब क्यों फ्यूज हो गया तेरा? मेरी ये बहन तो और भी ज्यादा समझदार हो गई। आई लव यू डब्बू। I love you too, मानवी। तुम्हें और कुछ काम नहीं है कि ये दुनिया के बाकी काम छोड़ के तुम मेरी सेवा करोगे? पार्टनर से नर्स बनने का इरादा है? तुम्हें मानवी से प्यार करता हूं। आई लव मानवी। अपने आप को आज के बाद कभी अकेला मत समझना। ये क्या हो गया है मुझे? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अपने ही घर में सब कुछ अनजाना क्यों लग रहा है? विराट, ये कैसा रोग दे दिया तुमने मुझे? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अब भी इस कमरे में हो? तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैं तुम्हें क्यों महसूस कर रहा हूँ? ऐसा लगता है कि तुम अभी आओगी और डांटोगी मुझे। मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की तुमने? कोई तमीज वगैरह है कि नहीं? प्लीज मानवी, एक बार आके मुझे टोको ना। क्या कहूँ विराट, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए वहां से चली आई। तुम्हारे फ्यूचर के लिए पार्टनर, फैसला मेरा था। पर अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया? तुम्हारी कोई बात गलत नहीं हो सकती मानवी। तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए यहां से गई। रोक नहीं सकते थे क्या? अगर मैं जाने की जिद कर रही थी तो तुम मुझे रोकने की जिद नहीं कर सकते थे? ताला लगा देते, रूम में बंद कर देते। बस मैंने डांट के तुम्हें जाने के लिए बोल दिया और तुम चुपचाप चले गए। एक बार भी अपना हक नहीं जताया। किस हक से तुम्हें रोकता मानवी? मेरी गलती के बाद मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे क्या कहूं। रोकूं या जाने दूं? आई मिस यू मानवी। एक सेकंड, मैसेज करती हूँ। नहीं, मैं फोन से मैसेज करूंगी तो रॉन्ग सिग्नल जाएगा यार। दी के फोन से मैसेज करती हूँ। ठीक तो हो ना विराट? ठीक कैसे हो सकता हूँ भाभी? आप तो मेरी फीलिंग समझते हो। एनीवेज, मानवी कैसे? काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकती विराट। मानवी बहुत खुश है विराट। अपने घर वालों से मिलके सब कुछ भूल गई है। तुम भी उसे भूलने की कोशिश करो। ये पॉसिबल नहीं है भाभी। मैं मानवी को अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। विराट फोन क्यों कर रहा है? क्या करूं?
विराट, क्या करूं? क्या हुआ? मेरा फोन बज रहा है, उठाना। विराट का फोन है। ला दे, मैं बात। नहीं नहीं, फोन मत उठाना दी। क्यों, क्या हुआ? दी वो मुझसे गड़बड़ हो गई। दी, मैं विराट को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए उसे मैसेज कर दिया और अपने फोन से नहीं कर सकती थी दी, इसलिए मैंने आपका फोन देखा और उसे मैसेज भेज दिया। उसे लग रहा है कि भाभी मैसेज कर रही हो। सॉरी दी। शायद भाभी के साथ मानवी बैठे हुए, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे। सच में मानवी विराट को उतना ही चाहती है जितना वो उसे। विराट का ख्याल उसके दिल से मिटाना आसान नहीं भूल पाएगी वो विराट को। फिर क्या उसे इसी तरह बिछड़ कर घुट घुट कर जीना पड़ेगा? नहीं, मैं मानवी को तड़पते हुए नहीं देख सकती। कुछ करना ही होगा मुझे। मैं वीरेन जी से बात करती हूँ। जीविका, क्या बात, अभी तक सोई नहीं? नहीं वीरेन जी, मैं सोच रही थी कि जब तक मानवी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं उसके साथ यहीं पे रह सकती हूँ। नहीं, सही बात है। अब इस हालत में मानवी को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए। वैसे तुमसे एक बात कह सकता हूँ? जी वीरेन जी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मानवी को यहाँ से लेके जाना चाहिए था। घर में विराट उसे बहुत मिस कर रहा है और वो भी काफी दर्द और तन्हाई से गुजर रहा है। सिर्फ विराट ही नहीं, मानवी की भी यही हालत। मानवी की भी यही हालत है मतलब? नहीं वीरेन जी, कुछ नहीं। वो बस विराट से कुछ मत कहिए। लेकिन विराट को क्या नहीं बताऊं? वीरेन जी, मुझे सोना चाहिए। वो मैंने बहुत ट्रैवल किया है ना। मैं आपसे कल बात करती हूँ। अरे मुझे बात समझा। हेलो, काटते हैं यार फोन। हे भगवान, ये मैं वीरेन जी से क्या बोल बैठी? अभी ये सब बताने का सही वक्त नहीं है। प्लीज वीरेन जी, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। क्या क्या कह रही थी जीविका? क्या बात नहीं बताओ विराट को? एक मिनट, मैंने जीविका से क्या कहा था कि विराट दर्द और तन्हाई से गुजर रहा, और जीविका ने कहा कि मानवी भी उसी दौर से गुजर रही है, और मुझसे बाद में कहा कि ये बात विराट को मत बताना। ओहो, इसका मतलब आग दोनों साइड लगी है। ये वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। मानवी भी विराट से प्यार करती है। विराट लव्स मानवी एंड मानवी लव्स विराट। क्या बात है भाई विराट, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी। ये बात तो विराट को बतानी चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये बात अगर विराट को बता दी तो जीविका मुझसे नाराज हो जाएगी। ऐसा क्या करें जिससे ये बात विराट तक पहुंच जाए? कमाल है भाई, कमाल है। कोई भी चीज सोचो ना तो इम्पॉसिबल नहीं रहती। विराट, ये जो खबर है ना, कल शाम तक तुझे पहुंच जाएगी। कल शाम तेरी जिंदगी की ना सबसे खूबसूरत शाम होगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। क्या बोल गए तुमने हिम्मत कैसे की है बोलने की? हाँ, हमारे बीच में प्यार कहाँ से आ गया? मैंने कब तुम्हें प्यार का हिंट दिया?
क्या हुआ यार? बचने का क्या लोगे आप? प्लीज प्लीज कॉल। कैसे कॉल करूं पार्टनर? तुमसे बात करने का तो बहुत दिल करता है, पर क्या? मैंने उस विराट को अपने से दूर रहने को कहा था जो जो मुझसे प्यार करता है। उस विराट को नहीं, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। चलो अब जल्दी से घंटी मारो प्लीज। नहीं पार्टनर, बात करने से अंदर की फीलिंग्स तो बाहर आ ही जाएंगी और फिर पंगा। गुड नाइट। चलो, मैं अब और वेट नहीं कर सकती, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। गुड नाइट। माँ, क्या बात है माँ? इतनी रात को आप विराट के रूम के बाहर? सब ठीक तो ना? से मैं माँ की चिंता कैसे समझाऊं वीरेन? बहुत नाराज है वो मुझसे। मैंने भी उसे अकेला छोड़ दिया। आप कैसी बात कर रही हैं? विराट अकेला थोड़ी है, हम सब हैं ना उसके साथ। आप प्लीज फिक्र मत करिए, जाके आराम से सो जाइए, मैं विराट से बात करता हूँ। उससे कहना अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है माँ। ये कौन सी नई धुन है मेरे भाई? कुछ नहीं भाई, एक लव सॉन्ग है भाई, एक हीरो हीरोइन का बेइंतहा मोहब्बत, जिसमें राज सुमन को दीवानों की तरह प्यार करता है। but सुमन, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। देखिए मुझे बात बता विराट, तेरे राज को कैसे पता कि सुमन उसमें इंटरेस्टेड नहीं? I mean, इतनी कॉन्फिडेंटली वो कैसे कह सकता है कि सुमन उससे प्यार नहीं करते? देख विराट, ये लड़कियां जो होती है ना, एक मिस्टीरियस बुक की तरह होती हैं, जिसके आखिरी पन्ने तक पता नहीं चलता कि असलियत क्या है। पर भाई, यहाँ तो सब खुली किताब की तरह है। यहाँ पर तो सुमन रात को छोड़ के चली गई बहुत दूर, जहां राज उसको मिल न सके। अब तो दोनों में हाय और बाय भी नहीं होता। राज अब उसकी आवाज सुनने को तरसता है। इन दैट केस तू राज को कह कि खामोशियों को पढ़ना सीखे। कभी कभी दूरियां जरूरी होती है विराट, क्योंकि दूरियों से नजदीकियों का एहसास होता है। ये दूरियां तो बढ़ती जाएंगी भाई, क्योंकि राज ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपनी दोस्ती को प्यार में बदलना चाहा। हाँ, बदले में क्या हुआ? प्यार तो दूर, दोस्ती से भी हाथ धो बैठा। अब सुमन उससे कभी नहीं मिलना चाहती। एवरीथिंग इज ओवर, फिनिश। पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, पर आगे की कहानी तुझे कैसे बताऊं? अब सच तो ये है कि सुमन अपने राज को चाहती है। आग दोनों तरफ लगी है विराट मेरे भाई। बीजी, बीजी आपको नहीं लगता कि चंडीगढ़ से आने के बाद मानवी थोड़ी सी बदल सी गई है? उसका वो हंसी मजाक चुलबुलापन एकदम
गायब सा हो गया है, बहुत बदली बदली सी लग रही है आजकल। मदन, ये सब उसकी बीमारी की वजह से है। शरीर के साथ साथ उसके मन पे भी असर कर रहा है। पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा हमारी बेटी को। ये सच है कि मानवी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन इस लड़ाई में हमें उसे हौसला देना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए। अगर उसने सुन लिया कि हम अफसोस कर रहे हैं या हम मायूस हो रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। इसीलिए हम मनु के सामने ऐसी कोई बातें नहीं कर सकते। नहीं, क्या हो गया सुबह सुबह इतना हंस क्यों रहे हो सब लोग? कोई जोक सेशन चल रहा है? अरे दी मैं बताता हूँ, बैठो। क्या है ना, मैं जीविका दीदी को बता रहा था, मम्मी ने एक दिन हम सबसे कहा कि आज मैं सबके लिए एक ग्लास पालक पनीर बनाने वाली हूँ। आज खाने की टेबल पर इतना सन्नाटा क्यों है? बीती हुई बातों को भूलकर इंसान को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बीती हुई बातों को याद करके सर कपाने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतरी इसी में है कि जिंदगी में कदम आगे बढ़ाते रहो। जी बाबूजी, और घर के जो हालात हैं इस वक्त, तो इसमें मानवी का ना होना ही बेहतर है, वरना बात और बिगड़ जाती है और घर का माहौल और खराब हो जाता। मुझे इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से संभालना होगा। विराट को ये टॉपिक फिलहाल नहीं पसंद आएगा। विराट, तुझे कुछ कुछ होता है कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है? मुझे वो फिल्म बड़ी अच्छी लगती है। इनफैक्ट जीविका की सबसे फेवरेट फिल्म है। मानना पड़ेगा, इतने साल हो गए लेकिन इस पिक्चर के सारे डायलॉग्स आज भी बहुत फ्रेश हैं। वैसे चाची आप बताइए ना, आपको कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है? कुछ कुछ होता है में से। हाय नहीं, मुझे ना वो वाला डायलॉग बहुत पसंद है, जब शाहरुख खान बोलता है ना, तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है। मुझे तो वो लाइन पसंद है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार होता है। बिल्कुल, क्या डायलॉग था? वैसे डायलॉग तो वो भी बहुत अच्छा था। वो कौन सा है? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा। लो जी, हो गया बेड़ा गर्क। अजी ये डायलॉग कुछ कुछ होता है फिल्म का नहीं है, डीडीएलजे फिल्म का है। हाँ, शाहरुख खान की फिल्म का तो है ना। वैसे विराट, तूने नहीं बताया तुझे डायलॉग कौन सा अच्छा लगता? वैसे इस फिल्म में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्यार का दूसरा नाम दोस्ती। जितनी गहरी दोस्ती हो उतना ही गहरा प्यार होता है। हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है। कितना सिंपल थॉट है, क्यों विराट? विराट मेरे भाई, मानवी के प्यार को समझ और पहचान। वो तेरे प्यार में तुझसे बहुत दूर हो गई, अब ये दूरी तुझे मिटानी होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।